जय हो त्रिलोक वंदिता देवियां, जय हो लक्ष्मी, जय हो सरस्वती, जय हो गिरिजा। तीनों ही स्त्रियों में शक्ति की ज्योति, तीनों ही जगत को देने वाली गति। स्वर्ग के नंदनवन में उस दिन एक विचित्र दृश्य था। देवगण अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्यरत थीं। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल रही थी। इसी रम्य वातावरण में तीन महान शक्तियां महालक्ष्मी, महासरस्वती और महापार्वती सहसा एकत्रित हुईं। उनके चरणों में देवगण शीश झुकाकर प्रणाम कर रहे थे। चारों ओर चंद्रमा जैसी आभा फैल रही थी, लेकिन उस दिन देवियों के मुख पर गहरी गंभीरता थी। लक्ष्मी ने स्वर्णाभूषणों से सजी अपनी भुजा उठाते हुए कहा, बहनों, इस सृष्टि में मेरा स्थान सर्वश्रेष्ठ है। धन के बिना संसार का कोई कार्य नहीं चलता। धर्म हो या यज्ञ, शिक्षा हो या उत्सव, सब मेरे ही वरदान से संभव है। जिस पर मेरी कृपा हो उसके लिए असंभव कुछ नहीं। सरस्वती ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे पद्मिनी, धन क्षणिक है, आज है कल नहीं, परंतु ज्ञान अमर है। ज्ञान के बिना धन अंधा है। यदि जगत में बुद्धि न हो तो कौन धन का उपयोग करेगा। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है, इसलिए श्रेष्ठता मेरी है। तभी गिरिजा, हिमालय की कन्या, गंभीर स्वर में बोली। दोनों बातें सुनकर हर्ष हुआ, परंतु शक्ति के बिना न धन टिकता है न ज्ञान। रोगी और निर्बल मनुष्य के लिए धन भी व्यर्थ और शिक्षा भी। शक्ति ही वह आधार है जिस पर जीवन का भवन खड़ा होता है, इसलिए सर्वोच्चता मेरी है। तीनों देवियां अब वाद विवाद में उलझ गईं। शब्दों का आवेग बढ़ता गया। देवगण स्तब्ध होकर सुनते रहे। तब ब्रह्मा ने मधुर वाणी में कहा, देवियों, विवाद से समाधान नहीं होता। क्यों न तुम तीनों स्वयं पृथ्वी पर जाकर अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, जिससे प्रमाणित हो कि किसकी महिमा अधिक है। तीनों देवियां सहमत हो गईं। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे एक ही राज्य में अलग अलग मनुष्यों को अपना वर देंगी। लक्ष्मी धन देंगी, सरस्वती ज्ञान देंगी और पार्वती शक्ति देंगी। फिर देखा जाएगा किसका प्रभाव श्रेष्ठ सिद्ध होता है। पृथ्वी पर एक समृद्ध राज्य था, सुवर्णपुरी। यह राज्य सुंदरता, संस्कृति और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा वीरेंद्र देव न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक थे। लेकिन तीन व्यक्तियों का जीवन दुखमय था। एक निर्धन स्त्री सुमित्रा, जो महल में नौकरानी थी। एक गूंगा युवक कौशल, जो मौन रहने को अभिशप्त था। एक दुर्बल, रोगग्रस्त युवक बलवीर, जो खेती बाड़ी करने में असमर्थ था। यही तीनों त्रिदेवियों की लीला के पात्र बने। सुमित्रा दरिद्र थी, उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी। वह रोज महल में जाकर रानी के लिए सेवकाई करती। एक दिन जब वह आंसू बहाते हुए बोली, हे ईश्वर, क्या मेरी जिंदगी में कभी सुख आएगा? तभी उसके सामने एक अद्भुत तेजस्विनी नारी प्रकट हुई, स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित, कमलासन पर विराजमान महालक्ष्मी। लक्ष्मी ने मधुर मुस्कान से कहा, सुमित्रे, तेरी दरिद्रता आज समाप्त होती है। मैं तुझे वह वैभव देती हूँ जो किसी ने न पाया। क्षण भर में उसकी झोपड़ी स्वर्णमयी महल में बदल गई। सुमित्रा का शरीर रत्नजटित वस्त्रों से सुसज्जित हो गया। उसी समय राजा के पास संदेश आया, सुमित्रा ही तुम्हारी भावी रानी है। राजा ने स्वप्नादेश समझकर उसे रानी बना लिया। अब सुमित्रा रानी राजलक्ष्मी बन गई। उसके पास अथाह धन था। कौशल बचपन से गूंगा था। लोग उसे मूक कहकर चिढ़ाते, वह मन ही मन रोता। तभी सरस्वती श्वेत वस्त्रों में वीणा के स्वर के साथ उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वत्स, अब तेरी जिह्वा पर मेरा वास होगा। तू वाक्चातुर्य से जग को चकित करेगा। उन्होंने कमल से उसकी जिह्वा स्पर्श की। अचानक उसके होंठ हिले और निकले अमृत जैसे शब्द, माता, यह चमत्कार। कुछ ही समय में कौशल इतना बड़ा विद्वान बना कि राजगुरु की उपाधि उसी को मिली। बलवीर का शरीर दुर्बल था, वह खाट पर पड़ा कराहता। तभी गिरिजा सिंहवाहिनी हाथों में त्रिशूल लिए प्रकट हुई। वत्स, उठ, अब तू शक्ति का साक्षात रूप बनेगा। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा। बलवीर का शरीर वज्र समान हो गया। उसकी मांसपेशियों में बिजली दौड़ने लगी। कुछ ही दिनों में वह अद्वितीय सेनापति बना। अब राज्य में तीन महान व्यक्तित्व उभरे, रानी राजलक्ष्मी, धन की अधीश्वरी राजगुरु कौशलाचार्य, ज्ञान का प्रतीक सेनानायक बलवीर, शक्ति का आधार। समय बीता, तीनों में घमंड जागा। रानी बोली, यदि धन न होता तो आज यह राज्य न होता। मेरे दान से महल बने, उत्सव हुए, सेना को वेतन मिला, इसीलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। राजगुरु हंसे, रानी, धन मूर्ख के हाथों हो तो विनाश करता है, परंतु मेरे ज्ञान से नीति बनी, युद्ध जीते गए, अतः श्रेष्ठता मेरी है। तभी बलवीर दहाड़ा, धन और ज्ञान तब तक ही जब तक बल है। यदि मेरी भुजा न होती तो शत्रु कब का यह राज्य लूट लेता, अतः श्रेष्ठ मैं हूँ। तीनों में विवाद बढ़ा। राजा चिंतित हो गया। उसी समय पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। असंख्य हाथियों, रथों और अश्वों से सुसज्जित सेना ने सुवर्णपुरी को घेर लिया। युद्ध का नगाड़ा बज उठा। बलवीर ने सेना संभाली, परंतु शत्रु बल में अधिक था। रानी ने धन लुटाया, किंतु धन से तलवार नहीं चलती। राजगुरु ने मंत्र दिए, परंतु सैनिकों का मनोबल टूट गया। महल में हाहाकार मच गया।
राजा ने त्रिदेवियों का स्मरण किया। तभी आकाश से गर्जन हुआ। बादलों के बीच 3 तेजस्वी स्वर गूंजे, अहंकारियों, यह संकट तुम्हारी मूर्खता का फल है। त्रिदेवियां प्रकट हुईं। उनके स्वर से धरती कांप उठी। लक्ष्मी बोली, धन बिना जीवन अधूरा है, परंतु धन अकेला सब कुछ नहीं। सरस्वती ने कहा, ज्ञान अमूल्य है, परंतु बिना शक्ति के उसका उपयोग नहीं। पार्वती ने गर्जना की, बल महान है, परंतु नीति और संसाधन न हो तो बल भी व्यर्थ। तीनों ने एक साथ कहा, धन, ज्ञान और शक्ति तीनों मिलकर ही सृष्टि का संतुलन है। एक का अभाव विनाश है। त्रिदेवियों के वरदान से सेना में जोश लौट आया। युद्ध जीता गया। राजा ने सबके अहंकार का नाश किया। रानी, राजगुरु और सेनापति ने समझा कि सच्ची महानता सहयोग में है, अहंकार में नहीं। त्रिदेवियां आकाश में विलीन हो गईं।